हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन का चैनल और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 10th क्लास की पोइट्री का पहला चैप्टर और पहली पोएम है द माउंटेन, द फाउंटेन। और इसको कंपोज किया है जेम्स रसेल लोवेल ने। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस फाउंटेन के अंतर्गत क्या है और इस पोएम में जो जेम्स साहब हैं क्या लिखते हैं। तो आइए इस पोएम की ओर चलते हैं। इसको स्टेंजा वाइज एक एक स्टेंजा का हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसका सेंट्रल आइडिया भी देंगे। तो स्टूडेंट्स कहीं जाइएगा मत और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको हर चीज समझ में आएगी और इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये देखिए इस पोएम का ये पहला स्टेंजा है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट leaping and flashing from morn till night। इस पोइम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस पोइम के विषय में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। जो इस पोइम के कंपोजर हैं जेम्स रसेल, उन्होंने एक जीवन के और व्यक्ति के गुणों को एक फाउंटेन की तरह से लिया है। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कभी आप गए होंगे पार्क में इधर उधर, तो हाँ आपको फव्वारा जरूर मिला होगा। फव्वारा क्या होता है कि पानी को हर समय ऊपर उठाता रहता है। तो फव्वारे के माध्यम से उन गुणों को बताने की कोशिश की है जो एक हैप्पी लाइफ जीने वाला आदमी उन गुणों में होना चाहिए। जो हर मौसम में गुब्बारा वो आगे को ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, उसमें एक ऐसी स्वाभाविक ऊर्जा है जिसको आप ना रोक सकते हैं ना कुछ ही। अगर वो चलेगा तो पूरा ही चलेगा। तो कवि ने कहा है इन फव्वारे के इन गुणों को सीखना चाहिए। तो उन्होंने कहा है इनटू द सनशाइन। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन का मतलब धूप की रोशनी में, सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट अपनी पूरी रोशनी के साथ। लीपिंग, लीपिंग कहते हैं उछलता हुआ सा, और फ्लैशिंग कहते हैं चमकता हुआ सा। ठीक है। फ्रॉम माउंटेन लाइट, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, सुबह से लेकर शाम तक फुब्बारा सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट पूरी रोशनी के साथ उछलता और चमकता हुआ दिखाई देता है, जो बड़े बेग के साथ उछलता है। स्टूडेंट्स पोएम में शब्द कम होते हैं, भाव ज्यादा छिपा होता है। इसको दोबारा देख सकते हैं। जो कवि इन सब फुव्वारे को देखकर बताता है कि व्यक्ति के गुण ऐसे होने चाहिए जैसे फुव्वारे के होते हैं। फुव्वारा सूर्य के प्रकाश में बड़े बेग के साथ उछलता है और पूरे दिन फुल ऑफ द लाइट और पूरे लाइट के साथ वो उछलता रहता है। उछलना और चमकता हुआ सुबह से लेकर शाम तक। स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा दूसरा स्टेंजा भी देखिए इसका। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow। Into the moonlight, moonlight का मतलब चंद्रमा की, जो चांद की रोशनी होती है उसे चांदनी कहते हैं। तो चांदनी रात में या चंद्रमा की रोशनी में, whiter than snow, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन हुआ करती हैं, एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। देन स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ से भी ज्यादा और ज्यादा सफेद मूनलाइट में चमकता है ये। वेविंग सो, वेविंग का मतलब होता है हिलना डुलना, वेव, वेव्स मीन्स हिलना। सो फ्लावर लाइक, फ्लावर लाइक का मतलब फूलों की तरह से रात को ऐसा दिखाई देता है कि ये फूलों की तरह। वेंट द विंड्स बिलो, और जब हवा चलती है, धीरे धीरे हवा चलती है, हवा की के बहाव में फ्लावर का जो फ्लावर की तरह से हिलता हुआ सा दिखाई देता है उस फाउंटेन का पानी। रात्रि की रोशनी में, चंद्रमा की चांदनी में वो दिखाई देता है बिल्कुल हिलता डुलता, फूलों की सी हिलता हुआ जैसे हवा चलती है उस वक्त, उस तरह से। तो स्टूडेंट्स जहां भी आपको ना समझ में आए दोबारा देख लेना वीडियो को, लेकिन बीच में से मत छोड़ना पूरा हुए बिना। ठीक, चलते हैं तीसरे स्टेंजा की ओर। थर्ड स्टेंजा है इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट का मतलब होता है तारों का प्रकाश, तारों की रोशनी। रसिंग का मतलब भागता हुआ, तेज दौड़ता हुआ। इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है छिड़काव करना या फुहारें देना। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात को भी खुश दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश। दोबारा देखिए, कवि कहता है कि रात्रि की रोशनी में, रात्रि की चांद तारों की रोशनी में फुव्वारा रसिंग इन स्प्रे, अपनी गति के द्वारा पानी को फेंकता रहता है पूरी तरह से।
और हैप्पी इन मिडनाइट, रात्रि में भी खुश और दिन को भी खुशी खुशी वो पूरे दिन पानी को फेंकता रहता है। उसको कोई भी कंट्रोल तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो वो कहता है कि दिन हो या रात हो या तारों की बात हो, लेकिन फुब्बारा हर समय ऊपर को पानी फेंकता ही रहता है। आइए स्टूडेंट्स अगले स्टेंजा की ओर। ईवर इन मोशन blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary। ईवर का मतलब होता है हमेशा, इन मोशन हमेशा वो गति में रहता है, मोशन में रहता है, कभी थकता नहीं है, रुकता नहीं है। blithesome, blithesome का मतलब होता है हैप्पी, खुश, एंड cheery, cheery का मतलब भी प्रफुल्लित, खुश, प्रफुल्लित, खिलता हुआ सा, मुस्कुराता हुआ सा। still climbing, still का मतलब होता है अभी तक, क्लाइंबिंग माने ऊपर की ओर, चढ़ता हुआ सा। हेवन वर्ड, स्वर्ग की ओर है, ऊपर की ओर चलता हुआ, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग को छू लेगा। नेवर ए वेरी, वेरी का मतलब होता है थका हुआ सा, कभी भी वो थका हुआ महसूस नहीं होता है। तो कभी कहता है कि ये फुब्बारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक गति करता रहता है, हमेशा गति में रहता है और बिना थके हुए ये ऊपर की ओर जाता है। ऐसा लगता है जैसे हेवन वर्ड है, आसमान को, स्वर्ग को छू लेगा, और वो कार्य करता रहता है खुशी खुशी, बिना थके हुए, प्रफुल्लित होकर। इसी तरह से आदमी को भी हमेशा फाउंटेन की तरह से प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। नेक्स्ट, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion by rest। Glad का मतलब होता है खुश, of all weathers, हर मौसम में खुश रहना, still seeming best, still का मतलब अभी बताया था आपको, still माने अभी तक, seeming, seeming का मतलब होता है, seem माने प्रतीत होना और seeming माने प्रतीत होते हुए, अभी भी बेस्ट प्रतीत होता है, हर मौसम में खुश रहता है, अभी भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिखाई देता है। अपवर्ड, अपवर्ड माने ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, मोशन दाई रेस्ट, और उसके जो मोशन है ये दाऊ दाई दाइन, ये पहले पोइम में चला करते थे। इस दाई का मतलब होता है योर, तुम्हारा, रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, जो उसका मोशन होता है वो उसका आराम करता हुआ। अब इसको दोबारा से फिर देखिएगा। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कभी कहता है कि फुब्बारा जो सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है, सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाई देता है, प्रतीत होता है, और यह लगातार ऊपर को, नीचे की ओर आता जाता रहता है, क्योंकि उसकी जो पानी की फुहारें हैं ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, और वह कभी भी विश्राम नहीं करता। मोशन दाई रेस्ट, इसे निरंतर चलते रहने में ही विश्राम मिलता रहता है। मोशन, मोशन ही तेरा रेस्ट है, अब ऊपर और नीचे जाना, विश्राम तो मिलता ही नहीं है। मोशन दाई रेस्ट में, मोशन योर रेस्ट, तुम्हारा गति करना ही तुम्हारा रेस्ट है, वही तुम्हारा विश्राम है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टैम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, ईवर द सेम। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मैं आपको इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन, इसका सेंट्रल आइडिया, इसके क्वेश्चन आंसर, आपकी कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं मैं 10th क्लास की। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, और वीडियो को बीच में ना रोकें, बीच में ना छोड़ें, उसको पूरा देखना है आपको लास्ट तक। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक वातावरण में पूरा अपना सामंजस्य बनाए हुए। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब होता है नियंत्रण, कोई भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और जो चेंज होते हैं उसके प्रत्येक क्षण जो बदलता है, पानी बार बार अपनी अपनी गति से आता है नीचे से, और हर बूंद उसकी अलग अलग साइड में अलग अलग तरीके से जाती है, उसी के लिए कहा है चेंज्ड एवरी मोमेंट, ईवर द सेम। दोबारा देखिएगा, फुल ऑफ नेचर, कभी कहता है कि प्राकृतिक रूप से जो फुहारा गतिमान रहता है, फुल ऑफ नेचर, प्रकृति रूप से, इसी गतिवत गति को नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब कोई भी रोक भी नहीं सकता है इसको, और इसी के कारण से यह प्रत्येक क्षण, चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है, ईवर द सेम, और लेकिन
हमेशा समान भी रहता है, जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, बस ऊपर की ओर बढ़ना ही इसकी गति है, बढ़ना ही इसका काम है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को भी हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, इसीलिए ये लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट की ओर। सीजलेस, एस्पायरिंग, सीजलेस, कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, एस्पायरिंग का मतलब ऊपर उठना, बिना किसी रुकावट के फाउंटेन का ऊपर उठना, और बिना किसी रुकावट के कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्ट रहना। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सूरज की रोशनी हो। दाई एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब आप, तुम्हारा चलना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तुम्हारा काम जो महत्वपूर्ण है उसे तुम करते रहते हो। तो इसका पूरा दोबारा देखिएगा स्टूडेंट्स इसको। यहाँ पे कवि कहता है इसमें कि आप बिना किसी रुकावट के ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर आप चलते रहते हो और प्रगति करते रहते हैं, आप उसी से आप संतुष्ट रहते हैं। न कोई दिन और रात का कोई भी अंतर नहीं है, न डार्कनेस है, न कुछ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमको ये तुम्हारे बिना रुके हुए जो आप काम करते रहते हैं, यही आपकी विशेषता है। और रुकने से और ऊपर जाने से, अंधेरे से, उजाले से, सूरज से, किसी चीज से आपको कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो पिछले इस स्टेंजा में आपने देखा स्टूडेंट, सूरज की रोशनी में, चांद की रोशनी में, तारों की रोशनी में, हर मौसम में, और ये कह रहा है कि दिन रात किसी भी समय किसी भी चीज का कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी तरह से व्यक्ति को अपने आप में इस तरह रहना चाहिए, उस पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव ना रहे, किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव ना रहे। नेक्स्ट और लास्ट की ओर चलते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कंस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस का मतलब होता है कोई प्रशंसा के लायक, कोई गौरव की चीज प्रशंसा के लायक है, वो हमारा फाउंटेन। लेट माई हार्ट बी, लेट का मतलब होने देना या किसी काम की परमिशन देना, मेरे हार्ट को भी इस तरह से होने दो। फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, बदलाव वाला, और कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब दृढ़, मजबूत। अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, लाइक दी, दी मतलब तुम्हारी तरह से मेरे हृदय को, मेरे मन को भी इसी तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। दोबारा देखिए इसको। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन का मतलब जो प्रशंसा के लायक है, जो गौरव का प्रतीक है, फाउंटेन। तो कवि यहाँ पे कहता है कि फुहारे जो प्रशंसा के लायक है, उसी तरह से फुहारे के सारे गुण, जैसे ताजगी होती है, निरंतरता है, स्थिरता है और दृढ़ता है, ये सारी चीजें हमारे लिए ऊंचाई की ओर अग्रसर होनी चाहिए और उनको हमारे अंदर समाहित करना चाहता है। अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारी तरह से हम भी ऊपर को चलें, आगे बढ़ते रहें। ये फाउंटेन की पोएम है स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही देखिएगा इसका सेंट्रल आइडिया भी मैं साथ ही साथ दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स कहीं जाइएगा मत, सेंट्रल आइडिया भी देखना है आपने। तो स्टूडेंट्स इसका सेंट्रल आइडिया भी साथ साथ देखते हैं। तो ये चैप्टर 1 का ही इसी का सेंट्रल आइडिया है, फाउंटेन। इस पोएम को मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो बिल्कुल जो के तो ये सेम आपको उसमें लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो के तो रटना बहुत सिंपल भाषा में है। द फाउंटेन ऑलवेज लुक्स हैप्पी, फाउंटेन हमेशा दिखता है खुश, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर। इट हैज नेचुरल एनर्जी एंड नोबडी कैन टैम इट। इट हैज नेचुरल एनर्जी, इसकी अपनी प्राकृतिक ऊर्जा होती है। प्राकृतिक ऊर्जा कौन सी होती है? फाउंटेन अपने आप ही अपनी एनर्जी के, पानी के दबाव के कारण चलता रहता है और कोई भी इसको रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। चल रहा है तो चल रहा है अपनी स्वतंत्र गति से। वी शुड लाइक द फाउंटेन। तो ये कहता है कि वी शुड लाइक द फाउंटेन, हमें फाउंटेन की तरह से बिल्कुल ऑलवेज कीप फ्रेश, हमेशा तरोताजा रहना है, एंड चेंजिंग और बदलते हुए भी रहना है, एंड यट स्टीडी और स्टीडी भी रहना है। स्टीडी का मतलब दृढ़, मजबूत। वी शुड एस्पायर फॉर हायर थिंग्स, और हमको अच्छी चीजों की, बड़ी चीजों की, ऊंची चीजों की आकांक्षा भी रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स बहुत छोटा सा, बहुत छोटी सी सिंपल भाषा में सेंट्रल आइडिया है। इसको जो कहते हो आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा, चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इस समय मैं आपको टाइम दे रहा हूं। और दूसरी चीज, मेरे साथ आप बने रहिएगा। आपका 10th का इंग्लिश का सभी विषयों का पूरा कोर्स कराने के लिए मैं आपके साथ हूं। बहुत अच्छे मार्क्स का मैं आपको वादा दिलाता हूं, जरूर आपके अच्छे नंबर आएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। स्टूडेंट्स थैंक यू। दूसरी पोइम का भी लिंक दे रहा हूं मैं आपको इसके साथ, और दूसरी पोइम का भी एंजॉय कीजिए। तीसरी, चौथी, इसी तरह से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी।
Okay, students, have a nice day. Thanks.